यहाँ महाकुंभ की एक विस्तृत और रोचक कहानी प्रस्तुत की जा रही है। महाकुंभ, आस्था, पौराणिकता और दिव्यता की अमर कथा। महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है, हर 12 वर्ष में एक बार 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इसकी जड़ें भारतीय पौराणिक कथाओं में इतनी गहरी समाई हुई हैं कि ये केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक दिव्य चमत्कार प्रतीत होता है। ये कथा केवल स्नान का पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन और अमृत कलश की कथा। महाकुंभ की पौराणिक उत्पत्ति की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए जब समुद्र मंथन हुआ, तब उसमें से अनेक रत्न, विष और अमृत कलश निकला। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे हड़पने की कोशिश की। इससे भयभीत होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत वितरण की योजना बनाई, लेकिन इस दौरान देवता और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गईं। इन स्थानों को दिव्यता प्राप्त हुई और इन्हें पवित्र तीर्थ माना जाने लगा। यही कारण है कि इन 4 स्थलों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। ये मेला न केवल संतों और श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें दर्शन, योग, अध्यात्म, कला और विज्ञान का भी संगम होता है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं से लेकर साधु संतों और विद्वानों तक सभी इस आयोजन में भाग लेते थे। भारतीय इतिहास में उल्लेख मिलता है कि आदि शंकराचार्य ने भारत में सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए कुंभ मेले का उपयोग किया था। महाकुंभ का आयोजन और विशेषताएं। महाकुंभ हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, जबकि अर्धकुंभ 6 वर्ष में एक बार और कुंभ मेला हर 2.5 वर्ष में किसी न किसी तीर्थ स्थल पर होता है। कुंभ के दौरान कई महत्वपूर्ण आयोजन होते हैं। शाही स्नान, इसमें नागा साधु, सन्यासी और विभिन्न अखाड़ों के संत गंगा, यमुना या क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं। आध्यात्मिक चर्चा और प्रवचन, महान संत और गुरु अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं को जीवन और मोक्ष के मार्ग पर उपदेश देते हैं। वैदिक अनुष्ठान और यज्ञ, कुंभ के दौरान यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है, जिससे वातावरण शुद्ध और आध्यात्मिक हो जाता है। संस्कृति और कला का संगम, लोक कला, संगीत और नृत्य के माध्यम से भारतीय परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। महाकुंभ एक चमत्कारिक संगम। महाकुंभ न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस महासंगम का हिस्सा बनने आते हैं। कई वैज्ञानिक भी इस मेले का अध्ययन करते हैं, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जन समूह होता है। कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं का विश्वास होता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति की भव्यता और आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि भारतीय आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का एक जीता जागता उदाहरण है। यह आयोजन ये सिद्ध करता है कि भारत में अध्यात्म और धर्म केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला भी है। यही कारण है कि महाकुंभ को विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कहा जाता है। ये थी महाकुंभ की